देखो आशीष बेटा, हमने पढ़ा है रिलेशन क्या है, अभी बाद में जानेंगे। हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ए और बी अगर कोई दो सेट है, एम्प्टी नहीं है, तो ए क्रॉस बी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, अगर ए क्रॉस बी ले लिए तो ए और बी के एलिमेंट का पेयरिंग होता है। पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। हाँ, ये बात हमने कहा इस ऑर्डर में होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है भैया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। सेकंड सर इफ यू मल्टीप्लाई बी इंटू ए तो सर रिजल्ट कुछ चेंज नहीं होगा ना? तो अच्छा, बी क्रॉस ए कर देंगे तो पहला एलिमेंट बी का हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट ए का हो जाएगा। ठीक है, ये वही हमने यहाँ पे लिखा है। हमने एग्जांपल ले लिया है, मान लो एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है, ए बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? पहला एलिमेंट ए का ले लो और दूसरा एलिमेंट बी का ले लो। ऐसे हम 6 पेयरिंग करा सकते हैं, मैक्सिमम 6 पेयरिंग करा सकते हैं। अरे यहाँ से कोई कहे बी क्रॉस ए लो, तब क्या होगा? बी क्रॉस ए क्या आएगा? वो आपका आएगा पहला A1 A2 B1 B, हाँ भैया, A1 A2 A3 ना, और B1 B2 B3। ठीक है, देखो इसमें हर पहला एलिमेंट जो है, जो बच्चा पूछा था, कौन बच्चा हमसे पूछा था सर इसको बी ए का होना चाहिए और ए बी का होना चाहिए? देखो बेटा, जो पूछा था हम ध्यान नहीं दे पाए थे, तो यहाँ देखो। अच्छा, प्रिंस पूछे थे। तो देखो यार प्रिंस की, देखो हर पहला एलिमेंट बी का हो गया और हर दूसरा एलिमेंट ए का हो गया। यही लॉजिक है, बस बस इतना ही लॉजिक है। ओनली दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयरिंग, ज्यादा कुछ है नहीं तामझाम। ज्यादा कुछ तामझाम नहीं। दिस इज योर ऑर्डर पेयरिंग। दिस इज योर ऑर्डर पेयरिंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर। चलो कुछ अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिखवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल ले लो। ए है अल्फा बीटा गामा, बी है एक्स वाई जेड। फाइंड बी क्रॉस ए। सारे बच्चे, समय है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड ले लो, 40 सेकेंड ले लो यहाँ। 40 सेकेंड में बी क्रॉस ए फाइंड करो फटाफट। फाइंड बी क्रॉस ए। आदित्य, आदित्य प्रकाश, यस सर। आशीष। बेटा जितने लोग बीओटी वाले बैच में हो, हाँ बैच ऑन डिमांड में, ज्योति मैम से बात कर लीजिए, वो कॉल कर रही थी हमें कि सर मैं बच्चों से बात करना चाह रही थी। हमने कहा अच्छा मैं कह दूंगा। तो आप लोग का शायद नंबर नहीं लग रहा था, है ना? तो उस ग्रुप में वो ऐड है, आज फोन कर लीजिएगा सभी लोगों के साथ। ठीक सर।
आज की क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आदित्य का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। एक्स कॉमा ए एक्स कॉमा बी एक्स कॉमा एक्स ए एक्स बी, फिर बाद में कैपिटल एक्स का लिख दिया बीच में। अच्छा, अल्फा बीटा गामा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो एक्स का अल्फा, एक्स का बीटा और एक्स का गामा, ठीक है। वाई का अल्फा, वाई का बीटा, वाई का गामा, ठीक है। बाबू जेड का नहीं बनाओगे? आयुष इतना मेहनत मत करो, अल्फा बीटा गामा को ए बी सी बोल दो बेटा। हाँ, तो लिखने में टाइम जाएगा। आदित्य भैया आपने जेड का नहीं बनाया, अच्छा आप बना के भेज रहा है, चलो ठीक है। आयुष इतना मेहनत मत करो बेटा, एक्स ए एक्स बी लिख दो, हम मान लेंगे अल्फा बीटा है। हाँ, अगर सिंबल नहीं मिल रहा है तो उसको ए बी सी रहने दो, ठीक है। चलो अब ठीक है तुम्हारा। चलो बाय मिस्टेक कैपिटल एक्स टाइप हो गया अच्छा, था बीच में। कोई नहीं। प्रिंस का आंसर आया है, दीपक चौधरी ने आंसर दिया है, एक्स ए एक्स बी एक्स सी, वाई ए वाई वाई सी, जेड ए जेड बी जेड सी। बहुत बढ़िया दीपक, गुड। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, डरने की बात ही नहीं। तो मेरे बच्चों ने आंसर दिया फटाफट, अच्छा लगा मुझे। श्योर का भी आंसर आ गया, एक्स ए एक्स बी एक्स सी, वाई ए वाई वाई सी और जेड ए जेड। बढ़िया 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 श्योर बेटा, गुड। आओ तो चलिए अब हम करते हैं। हाँ, अब मैं करूँगा थोड़ा सा। तो बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, पहला एलिमेंट बी का, तो एक्स ले लो। अब इसके साथ ए के 3 एलिमेंट पड़े हैं आपके साथ, तो एक्स के साथ अल्फा, एक्स के साथ बीटा और एक्स के साथ गामा। हाँ, वाई के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और वाई के साथ गामा। ऐसे ही जेड के साथ अल्फा, जेड के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। 9 पेयरिंग हो गए इसमें, 9 पेयरिंग हो गए। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं ए के पास, 2 एलिमेंट्स हैं बी के पास, तो यहाँ पे 6 पेयरिंग हो गया था। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 9 पेयरिंग हो गया था। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, इसको मिटाएंगे हम, जल्दी से लिख लो। मिटा रहा हूँ। प्रिंस का आंसर आया, फिर शिवम का आंसर आ गया। अरे शिवम लेट हो गया क्या बहुत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हम क्या कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो क्या मैं उसको बताने के लिए। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? ईडी ना, पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लो
सेट ए में x एलिमेंट है। सर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स ही होंगे ना। गुड। और बी में मान लो y एलिमेंट है। मान लो सेट ए का कार्डिनल नंबर x है और सेट बी का कार्डिनल नंबर y है, मतलब कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो a क्रॉस b करोगे, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ a इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ b, दैट इज एक्स वाई आएगा बेटा। क्या आएगा? एक्स वाई। जैसे पिछले एग्जांपल में ए में 3 एलिमेंट था और बी में 2 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 2 दैट इज 6, मतलब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट रहा होगा, देख लो। और पिछले वाले जस्ट एग्जांपल में 3 एलिमेंट था, तो 9 हो गया। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं लो, ऐसे लो। जैसे हम क्या कहना है कि ए बराबर है 25, ठीक है, और बी बराबर है ए बी सी डी, एक्स वाई, जेड नहीं लिए, जेड नहीं लिए, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा? सर 625। हाँ, बढ़िया। यहाँ से आप निकाल लोगे एन, या तो 25 हो जाएगा, एन भी निकाल लोगे, तो 26 अल्फाबेट होते हैं, हमने एक हटाई दिया है तो 25 हो जाएगा। एन इंटू एन मतलब 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 625, ठीक है, 625। ठीक भैया, बढ़े आगे। चलिए, तो बढ़ा जाएगा। So this is what about your Cartesian product and the meaning, the number of element in ordered pair. हाँ, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में अगर हैं तो एन ए और एन बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये बनते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, रिलेशन चल रहा है हमारा, हम लोग का रिलेशन चल रहा है। कुछ बातें हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं हमेशा, प्रॉपर्टी है, लिख लो। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं हमेशा। अच्छा, मान लो ए क्रॉस फाई कितना होगा? ये भी फाई होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है ना जिससे पेयरिंग करा होगा, तो ए क्रॉस फाई क्या होगा आपका? फाई आएगा। अच्छा, मान लो ए फाई है और बी भी फाई है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी आपका होगा फाई। समझ में आया भाई? हाँ, तो ये सब बातें हैं, हम लोग जानते हैं। ये जानी क्या, और ये चौथी, ये फॉर्मूला जानी क्या, ठीक है। ये भी अपने 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 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर सर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सवाल है, क्वेश्चन देना, क्वेश्चन है।
ये है ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करो। ए और बी फाइंड करिए। सर भेज दिए चैट बॉक्स में। सर पूरे क्वेश्चन में 2 बना ही नहीं है। एक मिनट, दीपक चौधरी ने एक बड़ा अच्छा जवाब बताया यार। सर आप यहाँ पे नॉट लगाना चाह रहे थे क्या, लेकिन हम लगाए नहीं है। प्रॉपर्टी में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है बेटा। हाँ दीपक बेटा आप सही बोल यस रहे सर हो। बताइए। हाँ हमें लगा कि यहाँ पे नॉट, हमने नॉट बोला हमने लगाया नहीं। चलो अच्छी बात है। श्योर का आंसर आ गया है। सर ये क्वेश्चन में एक छोटा सा शायद। तो छूट रहा है क्या? यस सर, क्या छूट रहा अल्फा है? के साथ 1 का ही बनाए हैं, 2 अच्छा सेट अभी बचा हुआ है। अच्छा अल्फा बचा है, यहाँ ऐड कर लो, यहाँ ऐड कर लो। तो अल्फा अल्फा 3 ले लो, और क्या बचा है? अल्फा 7, ये भी ले लो। यस सर। चलो सर आंसर भेज दिए, आपको चेक कर लीजिए। चलो इजी क्वेश्चन था। हाँ चलो बढ़िया, इजी क्वेश्चन था। ए क्या आएगा आपका यहाँ से? पहला 1 5 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बच्चों ने ए भी लिखा है, चलेगा। और सेट बी क्या आपका? 371। 371 बस। यस सर। चलो तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया श्योर बेटा, है कि नहीं? हाँ गुड, वेरी गुड। अच्छा तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी शहर में है ही नहीं, मतलब गोरखपुर में नहीं है, अपने गांव साइड है, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? शिवम, अच्छा। रमेश भी गांव पे ही है, अच्छा। प्रिंस भी हैं। हाँ शिवम देखा मैंने, तुमने लिखा रेज हैंड। और प्रिंस गांव पे ही हैं। और कौन कौन गांव पे है? आशीष तुम कहाँ पे हो, तुम भी गांव पे हो क्या? अच्छा चलो बाकी लोग मतलब यहीं पे हैं। तो जो यहाँ पे उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी तो अच्छा होगा। तो गांव पे इंटरनेट यस कनेक्शन कैसा सर। है? जैसे गांव पे थोड़ा सा नेटवर्क लैग कर सकता है मे बी। हाँ जैसे और आवाज भी कट कट के आ रही है। आवाज भी कट कट के आती है। अच्छा तो हम तो ये कहेंगे अब तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई, आ जाओ शहर में, आ जाओ, क्या करना है अब। समय अच्छा देखो अगर तो यार, अगस्त का भी 7 दिन बीत गया, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब इस समय आराम करने का तो यार मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं है। यस सर। नंबर एक। दूसरी बात मालूम है क्या यार, 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। 12th से ज्यादा कोर्स है 11th में। और किसी भी कंपटीशन में भी अगर मैं कहूँ तो 11th का पोर्शन ज्यादा आता है, लगभग लगभग 60% आता है, और बच्चा को 40% में 12th आता है। अगली बात ये कहूंगा कि 11th में बड़े बड़े कोर टॉपिक्स हैं, कोर चैप्टर्स हैं। जैसे भी अभी तो शुरू हुआ है ना, तो शुरू हुआ है,
और हमें थोड़ा तेजी से बढ़ना है, हम इतना डिटेल में यार नहीं चल सकते जितना डिटेल में चल रहे हैं हर दिन, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा आपके स्कूल का। समय कम मिलता है, एक पीरियड मिलता है, मतलब उसमें क्या ही होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को थोड़ा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भैया, ठीक है। अपने नेट की भी, सर इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अपने पढ़ने की भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने पढ़ने की भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो, तब जाके होगा। तो सबसे गुजारिश है कि कहीं ना कहीं से इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो अच्छा कर ही लो यार। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आप समझिए, अपने अगल बगल वाले दुकान से बात करिए, जिससे बात करिए उससे बात करके अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छा करें, अदरवाइज दिक्कत तो होगा ही। एक्चुअली अभी माध्यम नहीं है ना कि हम डायरेक्ट मिल के आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और इस समय गोरखपुर में आप देख ही रहे हो कितनी पढ़ाई चल रही है, तो अगर कम चल रही है तो सबसे अच्छी पढ़ाई अगर मैं सच बताऊं तो नवल्स में ही चल रही है। बाकी स्कूलों में तो बस व्हाट्सएप टेस्ट हो रहा है, बहुत जगहों पे जूम पे पढ़ा रहे हैं ऐसे। आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, आप पूछ सकते हैं उनसे कैसे चल रही है पढ़ाई। हम तो जितने बच्चे पढ़ते हैं शाम में सब कहते हैं सर सुबह तो हम क्लास ही नहीं करते हैं। तो कहना मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो इसका लाभ उठाना चाहिए हम लोग को। लाभ कैसे उठाना चाहिए? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लेट में आए हैं। हाँ, जब आपको आना ही है जब आखिर तुम्हें आना है तो फिर देर कहाँ लगेगी भाई? हाँ, जल्दी आइए, तुरंत आइए, कोई मतलब तो है नहीं। पैसे उतने ही जाने हैं, नंबर एक। दूसरी बात, पढ़ाई भी लॉस होगी। तो ऐसे ही उपदेश दे रहा था मैं कि सारे बच्चों से अनुरोध है कि जब बच्चों लोग कहते हैं ना सर आवाज कट रही है, लैग कर रहा है, तो बड़ा कष्ट होता है यार, जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है, क्या मतलब है मेरे बोलने का। तो जैसे गौरांग, आप पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? देखो शिवम फिर ट्राई कर रहा है आने का, आ नहीं पा रहा है। तो आ जाओ, इधर आ जाओ, शहर साइड में आ जाओ तुम लोग जो भी बाहर रह रहे हो। हाँ, यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी। देखो पढ़ाई का मतलब तपस्या ही है भैया। हाँ, गृह त्यागी भी 5 लक्षणों में एक आता है लक्षण। हाँ, काक चेष्टा बहुध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, है कि नहीं? ये 5 लक्षण होते हैं ना विद्यार्थी के। तो घर तो छोड़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना है तो, अदरवाइज आप पीछे नहीं होगे लेकिन आपसे बहुत लोग आगे हो जाएंगे, आपसे बहुत लोग आगे हो जाएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये यार, पता है कभी भी ना शिक्षा में सबसे, कभी कोई हमसे पूछा कि सर शिक्षा तो, सर मेरे यहाँ स्पीड 10 Mbps तक बढ़वा दिए हैं, आदित्य बहुत बढ़िया किए हो, गुड, बढ़िया किए हो, गुड। पता है सबसे अच्छा रिटर्न कौन सी फैक्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री देता है? सबसे अच्छा रिटर्न तुम्हारा ये किताब, तुम्हारा ये ज्ञान देता है, तुम्हारा